हेलो दोस्तों, मैं सुनील सुतार, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट इंडियन रेलवे, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एसएस क्लासेस पे स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, अपने एएलपी टेक्नीशियन, आरपीएफ एसआई और जेई की सीरीज चल रही है। इसमें आपका टेस्ट नंबर आज अपने 4 करेंगे। तो आपने टेस्ट लगाए हैं, 3 टेस्ट लगा लिए। तो आपने देखा होगा कि काफ़ी अच्छे टेस्ट है और उसमें मैं हर प्रकार के सवाल चीज एसएससी में आए हुए हैं। ज़्यादा टफ लेवल वाले नहीं, जो लेवल अपना आ सकता है। ठीक है, सीबीटी 1 है ना। तो उस हिसाब से मैंने पेपर को सेट किया हुआ है। तो जो भी सवाल आपको करवा रहा हूँ, बिना किसी झिझक के, बिना किसी डर के आप टेस्ट लगाओ। और जो टेस्ट में सवाल आते हैं उनमें जो भी न्यू सवाल मिलते हैं आपको, उन सवालों को आप एक कॉपी लगा लो, उसमें आप लिखते जाओ, इसका तरीका लिखते जाओ। और जब लास्ट में आपके पास कम से कम 100-200 सवाल हो जाएंगे तो आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा दोस्तों, बढ़िया बढ़िया सवालों का और कॉन्सेप्ट का। ओके, तो इससे ज़्यादा मैं बात नहीं करूँगा, अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, पेपर को। तो बाकी आप समझदार हो, अच्छे से अपना टेस्ट लगाओ और अपनी तैयारी करो। तो इसके अलावा दोस्तों, एएलपी के सीवीटी 1 और सीवीटी 2 की क्लासेज मैंने पहले ही करवा रखी है दोनों की। ठीक है, अगर आपने टेस्ट नहीं लगाए हैं तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, अलग अलग आप टेस्ट लगा सकते हैं। और एनटीपीसी की सीरीज भी अपने साथ में चल रही है, सीवीटी 1 की क्लासेस चल रही है, सीवीटी 2 भी मैंने करवा रखी है। तो जो भी टेस्ट लगाने हैं आप वहां से भी लगा सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, 7 का वह लघुत्तम गुणज ज्ञात कीजिए जिसे 8, 12, 16 से विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में 3 शेष बचता है। ये सवाल है, इसको सबसे पहले आप कैसे कर सकते हो, बेसिक आए ना आए, आप इसको अगर आपको पता भी ना है फिर भी आप इस सवाल को आराम से कर सकते हैं। देखो, 8 का मान लो डिवाइड देना है, इनका 8 का डिवाइड करो, 12 का करो, चाहे 16 का करो, आपके पास 3 रिमाइंडर बचना चाहिए। ओके, आप ऑप्शन पे जाओ, ऑप्शन पे गए, आपने 8 का डिवाइड किया, इसमें 8 8 64, रिमाइंडर कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। आपका कितना आना चाहिए, 3। इसका मतलब ये नहीं हो सकता। आपने इसमें डिवाइड किया 8 का, रिमाइंडर कितना आ रहा है, 0, आपको चाहिए 3, ये नहीं हो सकता। इसमें देखो 8 का भाग पूरा पूरा जाएगा, रिमाइंडर 0 आएगा, मतलब ये भी नहीं हो सकता। इसमें 8 का डिवाइड करो, ठीक है, रिमाइंडर कितना आएगा, 3। तो आपको जो चाहिए वो तो मिल गया। ओके, ये तो है दोस्तों एग्जाम में अप्रोच आपको लगानी हो। अब आपको देखना हो कि सर इसका बेसिक, तो दोस्तों इन तीनों से डिवाइड करने पर, है ना, कॉमन रिमाइंडर 3 ऐड करना है अपने को भी। तीनों में, तीनों से डिवाइड करें तो 3 शेष पे लाना चाहिए। तो तीनों का एलसीएम ले लो आप, कितना आएगा, 8, 12, 16 का एलसीएम आ गया दोस्तों 48 के। जब भी प्लस एलसीएम वाला इस प्रकार का हो रिमाइंडर बचे तो आपको पता है एलसीएम, ठीक है, ए बी सी 3 संख्याएं हैं, प्लस क्या करना है दोस्तों, रिमाइंडर ये ऐड करना है, तो वो संख्या आ जाएगी आपके पास। प्लस कितना रिमाइंडर है, 3 है। इसको डिवाइड करना है दोस्तों किससे, 7 से। तो 7 का गुणज देखोगे तो कितना आएगा दोस्तों, अगर वैसे देखते 7 का गुणज तो ये 70 भी है और 147 भी है, तो फिर आप डिसाइड नहीं कर पाते। इस प्रकार का सवाल हो बेसिक से, तो दोस्तों इसको छोटा कर लिया करो, 7 6 42, ठीक है, कितना बच जाएगा, 6 के बच जाएगा। इसका मतलब इसको ऐसे लिख सकते हो दोस्तों, 42 के प्लस 6 के प्लस का 3। इसको मैंने तोड़ दिया। अब देखो इसमें डिवाइड किया आपने तो रिमाइंडर 0 आएगा, इसमें 6 के बचेगा, तो ये तो आपको अलग बता रहा है, इसको छोड़ दिया करो। 7 6 के 42, बचेगा कितना, 6 के, वो लिख लिया करो डायरेक्ट। अब आपके पास ये बच गया 6 के प्लस का 3 अपॉन 7। अब देखो के की वैल्यू 1 पुट करके देखो कितना आ रहा है, 6 एकम 6 और 3 9, बटे कितना 7, रिमाइंडर कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा। 6 दूनी 12 और 3 15 बटे 7 करोगे फिर भी भाग नहीं जा रहा। 6 तिया 18 बटे 18 और 3 21 बटे 7 करोगे, है ना, तो कितना आएगा, 21 बटे 7, रिमाइंडर 0 आ रहा है। आ रहा है कि नहीं आ रहा है, देखो 7 का लघुत्तम गुणज, मतलब पूरा पूरा डिवाइड जाना चाहिए इसमें। इसका मतलब के की वैल्यू कितने पे आया है दोस्तों, 3 पे। आप इसके अंदर के की वैल्यू 3 पुट कर दो तो आपकी संख्या आ जाएगी, 48 थी 144 प्लस का ये 3, तो 147 आपका आंसर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट, किसी संख्या को पहले 20% घटाया जाता है, बाद में 15% बढ़ाया जाता है, इस तरह प्राप्त संख्या मूल संख्या से 64 कम है, तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए। देखो क्या मानना है दोस्तों, सबसे पहले आपने संख्या मानी, मान लो 100 थी आपके पास, आपने बोला कि सर इसमें 20% क्या कर दिया हमने, कमी कर दी, कर दो, कितना बचेगा 80। अब आपने क्या कर दिया, 15% की वृद्धि कर दी, ठीक है, 80 का 15% निकाल के ऐड कर दो, या फिर आप करो 15% को 3/20 लिख सकते हो ना,
मतलब 20 पर 3 की वृद्धि मतलब 23 बटे कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। ये 80 है दोस्तों, 20 चौके 80, 23 चौके 92 हो जाएगा। ये कहता है कि इस तरह प्राप्त संख्या कौन सी है, ये रही प्राप्त संख्या मूल संख्या से 64 कम है। देखो मूल संख्या से कितनी कम है 8, इसका मतलब 8 की वैल्यू 64, 1 की वैल्यू 8, टोटल संख्या कितनी थी मूल संख्या 100, तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 800। ओके नेक्स्ट, एक वास्तविक वस्तु 12% हानि पर बेची गई, यदि इसे 49 रुपये अधिक मूल्य पर बेचा जाता तो 2% लाभ होता, वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। दोस्तों जब भी आपको इस प्रकार का सवाल हो, मान लो यहाँ पे सीपी है, अगर आप इसको हानि पर बेचोगे, मान लो इस साइड में हानि हो रही है लॉस, इस साइड में प्लस हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है, प्लस लाभ हो रहा है। ये कहता है 2% लाभ पर बेच, ज्यादा में बेचोगे 2% लाभ होगा, प्लस होगा, और 12% हानि पर बेचा है तो माइनस कितना करोगे 12% हानि होगी। अब डायरेक्ट इसका अंतर देखो कितना आएगा, तो आप देखोगे सर 12 में से 2 गया 10, तो 10 अंतर नहीं आएगा दोस्तों। देखो एक प्लस, दोनों प्लस हो तो, और दोनों माइनस हो तो आपको माइनस करना है, डिफरेंस करना है दोनों का। एक प्लस एक माइनस, पहला माइनस दूसरा प्लस हो ना, दोनों में अपोजिट हो तो इनको ऐड कर दिया करो, बताया ना आपको। तो 14% की वैल्यू आएगी दोस्तों कितनी 49, तो आपको 100% चाहिए क्योंकि सीपी 100 होता है। कितना आएगा 49/14 इंटू में कितना आ गया 100, 7 दूनी 14, 7 7 49, 2 से काटा 50 और इसको गुणा किया तो 350 आपका आंसर आ जाएगा। अब दोस्तों और भी तरीका है इसका, आपने मान लो 100 रुपये आपका सीपी था, आपने 12% हानि पर बेचा, इसका मतलब कितने में बेचा होगा, ये एसपी आ गया, SP1 88 में बेचा होगा। अब कहता है 49 रुपये अधिक में बेचा जाता तो 2% लाभ होता, इसका मतलब कितने में बेचता 102 में बेचता, 2% लाभ है तो। ओके अब बताओ यहां से कितना अंतर आया है 14 का, तो ये 14 की वैल्यू तो आपको दे रखी है कितनी दोस्तों 49 है ना, तो 100 की वैल्यू आप निकाल सकते हो, ये भी तरीका है इसका। नेक्स्ट, किसी विद्यालय में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 5:7 है दोस्तों, बॉयज और गर्ल्स का रेशियो 5:7। 70 के दौरान 8 और लड़कों का दाखिला हो गया, ठीक है, 8 लड़के आ गए, इसका मतलब लड़कों की संख्या बढ़ी है 8, तो उसके बाद लड़कियों और लड़कों का अनुपात 1:1 हो गया, इसका मतलब इनका रेशियो हो गया दोस्तों 1:1। अब एक बात बताइए, क्या इसमें लड़कियां आई है क्या, आप बोलोगे नहीं आई सर, इसका मतलब लड़कियां क्या है कांस्टेंट है, मतलब पहले 7 थी तो अभी 7 है, तो इनको बराबर होना चाहिए ना, ये तो बता रहा है 1 है, इसको बराबर करो, इसका मतलब इस पूरे रेशियो को 7 से गुना कर दो, कर दिया, ये दोनों तो बराबर होगी। अब आपको पता चला कि 5 लड़के थे रेशियो में, अब 7 हो गए, कितने बड़े रेशियो में 2, लेकिन 2 की वैल्यू बोल रहा है 8 बड़े हैं लड़के रियलिटी में, कितने गुना है 4 गुना। आपको पूछा आरंभ में लड़के और लड़कियों की संख्या के बीच अंतर, देखो कितना अंतर है 2 का, तो देखो 1 की वैल्यू 4 आएगी ना, तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8 हो जाएगी, आंसर हो जाएगा 8। ओके तो अंतर आ गया इसका 8। नेक्स्ट, ए और बी एक कार्य को 9 दिनों में कर सकते हैं दोस्तों, ए प्लस बी किसी काम को 9 दिन में, बी और सी उसी काम को 12 डेज में 12 दिन में, ए और सी उस काम को 18 दिनों में कर सकते हैं। टोटल वर्क मान लो दोस्तों कितना आएगा 36 आएगा क्या, 36 आ गया, 9 चौके 36, 12 तिया 36, 18 दूना 36। अब कहता है ए बी सी एक साथ मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर सकते हैं। दोस्तों देखो अब इनको ऐड करोगे तो देखो 2A 2B 2C आएगा, इसका मतलब 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी आ गया, कितना आएगा 4 और 3 7 और 2 9, तो इसकी एफिशिएंसी कितनी आएगी 9 आ गई, मतलब ये इसके बराबर है, तो ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी आएगी 9/2 आएगी, तो 36/9 और बटे में 2 आएगा, ये ऊपर चला जाएगा, तो 9 चौके 36 और 4 दूनी 8 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, चावल की 2 किस्मों का मूल्य क्रमशः 50 रुपये किलो और 60 रुपये किलो है, जो कुछ अनुपात में मिश्रित की जाती है, और मिश्रित चावल को 70 रुपये प्रति किलोग्राम में बेचा जाता है और 20% लाभ होता है, वह अनुपात क्या है जिसमें दोनों चावल की किस्मों को मिलाया गया है। दोस्तों 2 चावल है आपके पास, एक तो 50 रुपये किलो वाला और एक है दोस्तों 60 रुपये किलो वाला। अब कहते हैं कि मिश्रित चावल को 70 रुपये प्रति किलोग्राम में बेचने पर यह क्या है दोस्तों, ये चावल की किस्मों का मूल्य है, इसका मतलब ये दोनों क्या है क्रय मूल्य है, लेकिन ये विक्रय मूल्य है दोस्तों 70 रुपये, बोल रहा है ना 70 रुपये प्रति किलोग्राम पर बेचा जाता है तो 20% लाभ होता है, इसका मतलब ये 120% की वैल्यू है,
क्रय मूल्य निकालो 100 की वैल्यू। 0 से 0 कट गया, 4 से काटा 3 बार, 4 से काटा 25, ये आ गया 25 सात 175 बटे कितना आ गया 3, तो 175 अपॉन कितना आ गया दोस्तों 3 आ गया। अब इसमें एलिगेशन लगाओगे तो आपको टफ पड़ेगा, तो दोस्तों क्या करो, इसके अंदर जो भी इसके डिनोमिनेटर में 3 है ना, इन 3 का सभी में गुणा कर दो, जो भी रेशियो आपके पास, तो तीनों में गुणा कर दिया, कितना आ गया, ये 150 बनेगा, या यहाँ लिख दूं साइड में, ये 150 आ गया, ये 180 हो गया, और ये कितना हो गया 175। यहाँ से इसका एलिगेशन लगा दो, कितना आएगा 5 आ गया, और ये कितना आएगा दोस्तों 25 आएगा, एक अनुपात कितना आ गया 5। इसका मतलब इनको किस अनुपात में मिलाया गया था 1:5 में। नेक्स्ट, टैंक ए का 2/5वां हिस्सा पानी से भरा है, पाइप पी इसे 10 मिनट में भर सकता है, जबकि पाइप क्यू इसे 6 मिनट में खाली कर सकता है। यदि पी और क्यू दोनों एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक कितने समय में खाली हो जाएगा। देखो आसान सवाल है दोस्तों, वैसे अगर देखा जाए तो अच्छा सवाल है ये, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, देखो आया हुआ है, तो आरपीएफ कांस्टेबल में आया हुआ है, तो एसआई में तो आ ही सकता है, ईएलपी में आ सकता है, अच्छा सवाल है। देखो पी किसी काम को करता है 10 मिनट में कर सकता है, क्यू किसी काम को कितने मिनट में 6 मिनट में, ये भरने वाला है ये खाली करने वाला है, टोटल वर्क मानो कितना आएगा 30 आएगा, 10 दिया 30, 6 पंजे 30, ये भरने वाला है तो प्लस, खाली करने वाला है तो माइनस। अब कहता है कि टंकी का 2/5 हिस्सा भरा हुआ है, ये तो पूरी टंकी है 30 लीटर की, लेकिन कितना भरा हुआ है, टंकी का 2/5 भरा हुआ है, कितना आएगा 5 छिके 30 और 6 दूनी 12। इसका मतलब आपके पास काम कितने हैं 12। अब काम कितना है 12। अब क्या कहता है कि पी और क्यू दोनों को एक साथ खोल देंगे तो टंकी कितने में खाली होगी। पहली बात तो आपको देखते ही पता चल जाना चाहिए कि पी और क्यू दोनों को एक साथ खोलेंगे तो टंकी खाली होगी या भरेगी। आप बोलोगे सर भरने वाला +3 है, खाली करने वाला माइनस है, तो देखो ओवरऑल क्या आएगा माइनस, इसका मतलब टंकी खाली होगी। तो 12 लीटर है, इसको खाली करना है, तो ओवरऑल कितनी आएगी एफिशिएंसी, माइनस लगा रहा हूँ इसलिए कि खाली हो रहा है, इसका मतलब 6 मिनट में खाली हो जाएगी टंकी, दोनों को एक साथ खोल देंगे तो। बात समझ आ गई क्या। नेक्स्ट, कितने प्रतिशत ब्याज की दर पर कोई राशि 30 वर्षों में स्वयं की दोगुनी हो जाएगी। देखिए इसमें कुछ नहीं दिया हुआ कि आपको सीआई है या एसआई है, तो दोस्तों जब कुछ ना दिया हो तो आपको हमेशा सिंपल इंटरेस्ट मान के इसको हल करना है, पहली बात तो ये। ओके, अब बोल रहा है कि 30 वर्षों में, देखो ये सवाल ऐसा है कि कोई धन कितना हो गया दोगुना हो गया, इसका मतलब ये है कि इस प्रकार का सवाल है n गुना हो गया। जब भी साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट के अंदर आपको बोला जाए कि कोई धनराशि n गुना होगी कितने सालों में, t वर्ष में, आपको पूछिए रेट परसेंट बताओ कितनी आएगी। ओके, या फिर बोलेगा n गुना होगी, ठीक है, r% की दर से, आपको पूछेगा t की वैल्यू बताओ कितने वर्ष में हो जाएगी। ये दो सवाल बनते हैं, एक ही फॉर्मूला दोस्तों, ट्रिक है इसकी बताता हूं। देखो जब भी इस प्रकार का सवाल हो, जैसे मान लो r% निकालनी है आपको, इसमें तो आप क्या करो n-1 करो, अपॉन कितना आएगा t टाइम, और गुना में 100 कर दो। पहली बात तो ये, इसके लिए टाइम निकालना है तो क्या करोगे n-1 अपॉन क्या आएगा r आ जाएगा, और गुना में क्या आ जाएगा 100% आ जाएगा। आपने देखा कि सर आप तो हमें ऐसे ही 2 क्वेश्चन बता रहे हो, ये तो एक ही ट्रिक बनेगी। कैसे, ये t यहाँ चला गया, ये r यहाँ आ गया, क्या इसको 2 लिखने की जरूरत है क्या। आप अगर समझदार हो तो समझ जाओगे इसके अंदर। आपको जब भी देखो कितना गुना हो गया 2 गुनी होगी, तो n की वैल्यू 2 है तो 2 माइनस 1, किससे टाइम 30 दिया हुआ, इसका मतलब दर पूछी होगी, गुणा में 100 कर दो, 0 से 0 कट गया, 10/3 का मतलब हो गया 3 से 1/3%। ओके, तो ये आ गया आपकी दोस्तों दर। अगर दोस्तों आपको ये सवाल दिया हो, इसके अंदर मैं आपको देता हूं, आपको कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करना है। आपको पूछे कितने वर्षों में कोई राशि, कितने वर्षों में कोई राशि, आपको लिख देता हूं, कितने समय में कोई धनराशि या कोई राशि स्वयं की 5 गुनी हो जाएगी। यहां पे लिख देता हूं ब्याज की दर 10% है, ठीक है। इसका आंसर आपको होमवर्क में दे रहा हूं, ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है दोस्तों आंसर इसका। नेक्स्ट, यदि 20% वार्षिक दर से
2000 रुपये का निवेश किया जाता है और ब्याज को अर्धवार्षिक आधार पर चक्रवृद्धि किया जाता है, ये देखो दिया है ना आपकी बार, तो 18 मास बाद कितनी राशि होगी, इसका मतलब आपको अमाउंट पूछिए दोस्तों 18 मंथ बाद। तो पहली बात बताओ, जब भी ब्याज हो अर्धवार्षिक दिया हो, इसका मतलब रेट है वो हो जाएगी दोस्तों हाफ, टाइम है वो हो जाएगा दोस्तों 2 गुना, ये हाफ है तो ये 2 गुना हो जाएगा। ओके, तो रेट कितनी है दोस्तों 10%, इसको रफ कर दूं ना, ये चीज आप नोट कर लेना। रेट दे रखी है आपको 20%, इसका मतलब हाफ आपकी रेट कितनी हो जाएगी, आप बोलोगे सर 10% वैल्यू आ जाएगी इसकी। टाइम बताओ कितना होगा, 18 मंथ का डबल करोगे 36 मंथ, 36 मंथ का मतलब क्या हो गया, कितने साल हो गए, 12 का डिवाइड करो, साल में बदलने के लिए 3 साल हो गया। ओके, वैसे 3 साल नहीं बनता, ये 3 अपने बनता है कि 3 बार इसका ब्याज दिया, 3 बार। ओके, 6 मंथ से। बात समझ आ गई ना सभी को। देखो अर्धवार्षिक का मतलब हो गया हर 6 मंथ बाद आप ब्याज दे रहे हो, हर 6 मंथ बाद, 6 6 6 6 18 बन गई, मतलब 3 टर्म बन गई, इसलिए इसको 3 ईयर लिख दिए। ओके, तो 10 साल का 10% की दर से 3 वर्ष का जो CI % है वो कितना आता है, अगर आपने क्लासेस लगाई है तो आपको याद होगा 33.1% आता है। तो इसका निकालना है आपको, क्या निकालना है, अमाउंट परसेंट। तो 2000 का अमाउंट परसेंट निकालो तो 133.1% आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, बताया हुआ है ना। लेकिन आपको अमाउंट निकालनी है, डायरेक्ट निकालो आप, 2000 का 133.1 करोगे तो ये नीचे देखो पॉइंट हटाया तो नीचे आ गई 0, और प्रतिशत हटाओगे तो नीचे 2 0 आ गई, तो कितनी आ गई नीचे 3, इसको काटा तो इनको डबल किया तो कितना आ गया 2662। क्या बात समझ में आई क्या। दूसरा तरीका दोस्तों इसमें क्या लगा सकते हो, 10% दर है ये, इसका मतलब फ्रैक्शन वैल्यू होगी 1/10, कोई धन 10 से कितना हो जाएगा 11, 3 साल है तो क्यूब कर दो, 1000 से धन कितना हो गया 1331, इसका मतलब इसकी वैल्यू 2 गुना है, 2000 दिया हुआ है धन, तो ये भी 2 गुना कर दो, कितना हो जाएगा 2662। तो दोनों ही आसान सवाल है, आपकी कैलकुलेशन पे डिपेंड करता है कितना टाइम में आप कर रहे हो। नेक्स्ट, जीना अपनी माँ से 24 वर्ष छोटी है, 8 सालों के बाद उसकी माँ की आयु उसकी आयु की 5/3 गुना हो जाएगी। देखो एक तो है जीना और एक है इसकी मदर, आपको बोला है कि 8 साल बाद, इसका मतलब प्रेजेंट से बात कर रहे हैं, तो 8 ईयर आफ्टर 8 ईयर, यहाँ पे इसका बोला है कि क्या हो जाएगी, इसकी माँ की आयु उसकी आयु की 5/3, इसका मतलब है उसकी जीना की आयु 3 है तो इसकी माँ की आयु कितनी हो जाएगी 5 हो जाएगी। ओके, अब एक बात बताइए, इसने बोला कि जीना अपनी माँ से 24 वर्ष छोटी है, 24 वर्ष छोटे का मतलब है दोस्तों, आज उसकी जीना और इसकी माँ के बीच मान लो ये अंतर है कि जीना ये माँ अपनी माँ से 10 वर्ष छोटी है, या जीना की माँ अपनी बेटी से 10 वर्ष बड़ी है, या 20 वर्ष बड़ी है या छोटी है, तो इसका मतलब ये अंतर है ना, ये हमेशा रहेगा। ठीक, 50 साल की हो जाए इसकी माँ, चाहिए 70 साल की हो जाए, चाहिए ये 50 साल की हो जाए 70 साल की हो जाए, है ना, तो अंतर हमेशा सेम रहता है। तो देखो 24 वर्ष ये छोटी थी, इसका मतलब अब भी इनका अंतर कितना आएगा, ये 3 की ये 5 की, तो अंतर कितना आया 2, मतलब 2 की वैल्यू कितनी होगी 24, 1 की वैल्यू कितनी होगी 12, 12 ती है 36 है, और 12 5 60। 8 साल पहले की बात करोगे तो ये कितना हो जाएगी 52 साल की, और ये कितने की हो जाएगी 28 ईयर की थी। क्या बात समझ आ गई कि सभी को। सबसे पॉइंट इसमें देखने वाला ये था कि देखो आप और मान लो एक तो हो आप और एक आपके क्या है फादर है, मैंने फादर लिख दिया, ठीक है। आप मान लो 10 वर्ष के हो और आपके फादर है 35 वर्ष के, 35 ईयर की, फिर ये 5 साल बाद ये 40 साल की हो जाएंगे, आप कितने हो जाएंगे 5 साल बाद 15 साल की। ओके, यहाँ अंतर कितना है 25 का, यहाँ अंतर कितना है 25 का। मान लो चलो 10 साल की, आपने बोला कि 20 साल बाद आप हो जाएगी 30 की, ये 20 साल बाद कितनी हो जाएंगी 55 की। अब देखो अंतर कितना आ रहा है, तो यहाँ देखो कितने का 30 और 20 50, यहाँ भी 25 का अंतर है, इसका मतलब अंतर हमेशा यहाँ भी 25 है तो यहाँ भी 25 है, यहाँ भी 25, मतलब अंतर हमेशा सेम रहेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे, 40 छात्रों की एक कक्षा में लड़कों और लड़कियों का अनुपात 7:3 है, लड़कों के औसत अंक 62 और लड़कियों के औसत कितने हैं 72 है, पूरी कक्षा का एवरेज बताना है। देखो इसमें आप क्या कर सकते हो दोस्तों, एलिगेशन लगा सकते हो। ओके, इसमें कई तरीके होते हैं वो आप लगा सकते हो। पहला तरीका दोस्तों क्या है, बॉयज कितनी है और गर्ल्स कितनी है, ये 7 है और ये 3 है, इनका एवरेज कितना है, तो टोटल कितने बनेंगे, टोटल होंगे 10। क्या बात समझ आई क्या। अब इनका एवरेज दे रखा है, एवरेज कितना, इसका 65 है,
इसका 72 है, आपको पूछे इसका टोटल कितना आएगा। तो ये तो नॉर्मल सी बात होगी ना, ये संख्या होगी नंबर, इनको गुणा करोगे टोटल आएगा, इनको गुणा करोगे टोटल आएगा। ओके, टोटल को 10 से डिवाइड कर दोगे तो ये आ जाएगा। एवरेज ऐसी करते हो ना, संख्याओं का गुणा करते हो कितनी संख्याएं हैं, ठीक है। तो दूसरा तरीका आप इसमें क्या लगा सकते हो दोस्तों, 65 बॉयज का एवरेज है, गर्ल्स का एवरेज है 72, बीच वाला आपको ज्ञात करना है। इसमें एलिगेशन लगाओगे तो आपको पता क्या होना चाहिए, आपको दिया हुआ है रेशियो, इसका मतलब 7:3 दिया हुआ है। कितना दोस्तों, 7:3। अब देखो यहां से आपको एक ट्रिक बताता हूं कि आप इसमें एलिगेशन में जल्दी कैसे कर सकते हो। देखो यहां पर जब भी आपको बीच वाली वैल्यू निकालनी हो, आप क्या करो, इन दोनों को ऐड करो, इन दोनों का एडिशन, मतलब कितना आएगा 10। 10 की वैल्यू बराबर होती है इन दोनों के अंतर के, 10 की वैल्यू बराबर होगी इन दोनों के अंतर के, कितना अंतर है 7, तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी 0.7, ये 10 का डिवाइड हो गया। बात समझ में आ गई क्या सभी को। अब आप 7 की वैल्यू निकाल लो चाहे 3 की निकाल लो, जो अच्छा लगे वो निकाल लो, क्योंकि 3 की निकालोगे देखो कम है इसके सामने वाला, इसमें ऐड करनी होगी, इसकी निकालोगे तो इसमें से माइनस करनी होगी, बात एक ही है। मान लो 3 की वैल्यू निकाली तो कितनी आएगी 7 या 21, 2.1 आएगी, इसका मतलब 2.1 आ गई, तो इसमें ऐड करो 65 2 67.1, 67.1 आंसर आ जाएगा इसका। कौन सा ऑप्शन है, 1 नंबर ऑप्शन। अगर इसमें 7 की वैल्यू निकालते तो 4.9 आती, तो इसमें से माइनस करते कितना आता, फिर भी देख लो यही आता। ओके नेक्स्ट, रूपा अपने कार्यालय से जिम जाती है, ठीक है, ठीक है। रूपा अपने कार्यालय से जिस गति से, सॉरी जिम नहीं जाती, रूपा अपने कार्यालय से जिस गति से वापस जाती है उससे आधी गति से कार्यालय आती है। पूरी यात्रा के दौरान औसत गति 24 है, तो जब रूपा अपने कार्यालय जा रही थी तब उसकी गति क्या थी। देखो रूपा अपने कार्यालय से वापस आती है, उससे आधी गति से कार्यालय जाती है, इसका मतलब ऑफिस, ऑफिस, और ये ऑफिस है क्या, सॉरी इसको घर मान लो, कुछ भी मान लो, चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मान लो ये होम है, यहाँ से ऑफिस जा रही है, ये मान लो जिस स्पीड से जाती है, कहाँ पर, कार्यालय से जिस गति से वापस आती है, ऑफिस से वापस आती है, उससे आधी गति से कहाँ जाती है, आधी गति से कार्यालय आती है। इसका मतलब होम से कार्यालय जा रही है, मतलब कितनी s स्पीड से, है ना, इसकी डबल स्पीड से ये वापस आ रही है घर, कितनी 2s स्पीड से। तो एवरेज स्पीड दे रखी है, तो दोस्तों एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज स्पीड आपने देखा होगा 2xy अपॉन में x प्लस वाई। एवरेज स्पीड है 24 दे रखी है, 2 इंटू एस की वैल्यू, देखो x की वैल्यू 2 स्पीड होगी ना ये, तो 2 इंटू एस इंटू 2s अपॉन s, और इसको ऐड करो तो 3s बन गया। एक बार s कट गया, इसमें 2 दुए 4, 4 छिके 24, और ये 3 इधर गुणा होगा तो s की वैल्यू कितनी आएगी दोस्तों 18। ओके, आपको क्या पूछा है, तो आपको पूछा तब उसकी गति क्या थी, आपने s की वैल्यू निकाली है, तो जब अपने रूपा अपने कार्यालय से घर आई, इसका मतलब 2s की वैल्यू पूछी है, तो 2s की वैल्यू कितनी आएगी 36। तो ऑप्शन में कुछ नहीं दिया, इसका मतलब है 36 इसका राइट आंसर होएगा। ओके नेक्स्ट, 2 रेलगाड़ियां सम्मुख दिशा में चल रही है, रेलगाड़ी ए की चाल 80 किलोमीटर प्रति घंटा, बी की चाल 70 किलोमीटर प्रति घंटा, दोनों एक दूसरे को पार करने में 30 सेकंड का समय लेती है। तो यदि रेलगाड़ी ए की लंबाई 300 मीटर हो तो रेलगाड़ी बी की लंबाई, दोस्तों मान लो एल ए रेलगाड़ी ए की लंबाई, एल बी रेलगाड़ी बी की लंबाई, ओके, बराबर किसकी होगा, देखो सेम डायरेक्शन में हो तो माइनस होती है, विपरीत दिशा से आ रही है, एक इस डायरेक्शन से जा रही है दूसरी इस डायरेक्शन से, तो स्पीड क्या होगी ऐड होगी, तो 80 और 70 150। ओके, ये 5/18 से गुणा करके इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर लिया, ये बन गई पूरी स्पीड इंटू कितना टाइम लेती है 30 सेकंड। 30 सेकंड में ये एक दूसरे की दूरी पार करेगी, इसकी वैल्यू है 300 प्लस एल वी की वैल्यू निकालनी है, इसको काट दो, 6 तिया 18 और 6 पांजे 30, 3 से इसको काटा 50, 25 पांजे 125, 1250 हो गया। एल बी की वैल्यू यहाँ से 300 माइनस कर दो, कितनी आ जाएगी 950, आंसर हो जाएगा 1 नंबर। नेक्स्ट, उस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका परिमाप 164 है और एक विकिरण की लंबाई 80 है। देखो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है दोस्तों 1/2 d1 इंटू d2। इसका परिमाप दे रखा है, देखो समचतुर्भुज आपको बना देता हूं मैं, परिमाप देखो 164 है, इसका मतलब इसकी चारों भुजाएं बराबर होती है, 4 से डिवाइड करो कितना आएगा 41, इसका मतलब
इसकी चारों बजाय 41 41 हो जाएगी। इसको आपने विकिरण बनाया, एक विकिरण दे रखा है दोस्तों आपको कितना 80 दे रखा है, कोई भी मान लो, ये मान लो आपने 80 माना तो ये 40 हो जाएगा, ये भी 40 हो जाएगा, क्योंकि ये पॉइंट बीच में काटता है। ये 90 डिग्री के कोण बनते हैं ये समचतुर्भुज में, आपको बताया है, काफी एग्जाम में ये सवाल आया, आपने देखा होगा। ये कौन सा बन गया, राइट एंगल ट्राइंगल बन गया दोस्तों, ठीक है। ये भी राइट एंगल बनता है, ये भी बनता है, कोई सा भी ले लो। देखो 40 41, तो कौन सा ऑप्शन होता है ट्रिपलेट का, 9 40 41 होता है। इसका मतलब ये 40 ये 41 है तो ये 9 आएगा, है ना। ये नहीं तो इस प्रकार कर लेना, करंट स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, फॉर्मूले से ये वैल्यू आ जाएगी। ये 9 है तो ये भी कितना होगा, 9 होगा, ठीक है। एक विकिरण 80 था, एक विकिरण कितना आ गया, 9 और 9 18 हो गया, ठीक है। 1/2 इंटू कर दो, d1 इंटू d2, तो ये आंसर हो जाएगा 40 18 चौके 72, तो 720 इसका एरिया आ जाएगा। नेक्स्ट, अगर रूट एक्स प्लस 1/√x दोस्तों इस प्रकार लिखा हुआ है, अगर नहीं समझ में आए तो इसकी वैल्यू दे रखी है 4। आपको क्या पूछा है, आपको पूछा है x² प्लस 1/x²। तो यहां से सबसे पहले इसका स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, x प्लस 1/x आएगा, और क्या आएगा 4 का स्क्वायर -2। देखो x प्लस 1/x होता है बराबर, मान लो a है, x² प्लस 1/x² चाहिए, इसका मतलब a² -2 होगा। तो आप इसको देखो आधी पावर से एक पावर में जा रहे हो, मतलब स्क्वायर ही कर रहे हो। अब वापिस आपको स्क्वायर में जाना है तो आप क्या करो, ये कितना आएगा, 16 में से 2 गया 14 आ गया, इसको मैं डायरेक्ट 14 लिख देता हूँ, ठीक है, ये 14 आ गया। अब वापिस स्क्वायर में जाना है तो x² प्लस 1/x² कर रहे हो, तो 14 का स्क्वायर माइनस क्या होगा, 2 होगा, तो 196 में से 2 गया 194, इसका आंसर हो जाएगा। क्या बात समझ आ गई क्या सभी को, ठीक है। तो दोस्तों आज की क्लास के ये 15 क्वेश्चन आपको मैंने करवा दिए, तो आप बताना कि ये 15 क्वेश्चन करके आपको कितना अच्छा लगा, कितनी आपकी तैयारी में और मतलब निखार आया है, और कितना आपको लग रहा है कि हाँ अब मैं कुछ कर सकता हूँ इस प्रकार के क्वेश्चन करने से। क्या आप में बदलाव आया है, आपको मजा आ रहा है, अच्छे क्वेश्चन मिल रहे हैं दोस्तों, आपको टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। ओके, इतने आप करते जाओ, आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैथ्स में आपके नंबर नहीं घटेंगे। 25/25 जितने भी मार्क्स का पेपर होता है आपके नंबर पूरे में से पूरे आएंगे। ओके, तो आज के लिए इतने रखते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और बेल आइकन पे क्लिक कर लें दोस्तों। अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें इसको, ताकि उनको भी इस प्रकार के मटेरियल का लाभ मिल सके। दोस्तों बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, किसी का कोई चार्ज नहीं है, आप फ्री में यहाँ से पढ़ के अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।